हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 8 के साइंस जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टूल्स यूज्ड फॉर प्लाविंग। मीन्स जुताई के लिए कौन कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टूल्स यूज्ड फॉर प्लाविंग। प्लाविंग मीन्स हो गया जुताई, है ना। और इसके लिए कौन कौन सा हम लोग यंत्र यूज़ करते हैं वो हो गया टूल्स। सो स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए आप कि प्लाविंग के लिए जो है इम्पॉर्टेंट 3 तरह के टूल्स इस्तेमाल होते हैं एंड दीज आर प्लाऊ, हो, कल्टीवेटर, है ना। दीज आर प्लाऊ, हो, कल्टीवेटर। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम प्लाउ की बात कर लेते हैं। तो प्लाउ क्या है? व्हाट इज प्लाउ? द मोस्ट एंशियंट मेथड फॉर प्लाविंग द सीड। ये मिट्टी के जुताई के लिए प्रयोग किए जाने वाली सबसे पुरानी विधि है, मेथड है ना। इनिशियली इन द एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में इसी से ज़्यादातर खेती होती थी और मिट्टी की जो ना जुताई होती थी। ठीक है, इनकी प्लाउ जो क्या है वो एक एंशियंट टूल्स है विच इज यूज्ड फॉर प्लाविंग। सबसे पुराना यंत्र है जिसकी हेल्प से हम लोग खेती करते थे। प्लाउ होता कैसा है? तो प्लाउ में आप देखेंगे कि एक ट्रायंगुलर आयरन का रॉड होता है ना। ट्रायंगुलर आकार का आयरन रॉड होता है जिसको कहा जाता है प्लाउ शेयर। ठीक है, जैसे यहाँ पर डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश किया है। यहाँ जो ये स्ट्रक्चर दिखता है जो मिट्टी के टच में जाता है ये, और मिट्टी को ये करता है, उलटता पलटता है। यहाँ पर लोहे का एक टुकड़ा लगा रहता है जो काफ़ी उसका एक नुकीला होता है ना। इसी को कहते हैं प्लाउ शेयर। यही लोहे का जो टुकड़ा जो होता है जिसका एक शार्प होता है वो मिट्टी को उलटता है पलटता है। ठीक है, ये प्लाउ शेयर हो गया, ये प्लाउ शेयर हो गया। और इसका दूसरे वाला पार्ट जो हो गया वो हैंडल हो गया। ये फार्मर द्वारा मैनेज किया जाता है। फार्मर इसको फोल्ड करके पकड़ते हैं और हल को जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में मोड़ते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लकड़ी की लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक बड़ा सा जो है यहाँ पर पीस होता है, टुकड़ा होता है ये वाला, जिसको कहते हैं प्लाउ शाफ्ट। इसको कहते हैं प्लाउ शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप एक चीज़ और यहाँ नोटिस करेंगे कि ये ऐसा जो है, इसमें से एक ऐसा छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा होता है जो जानवरों के कंधों पर रखा जाता है। ठीक है ना, विच इज प्लेस्ड ऑन अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स सच एज कैमल्स एंड हॉर्स। ये जो आप दिख रहा है ये जानवरों के कंधों पर रखा जाता है ना। और कंधों पर रखा जाता है और उनको कंधे से इनको बांध दिया जाता है, जैसे कि वो जब मूव करते हैं तो साथ साथ इसको खींचते हैं। जब इसको खींचते हैं तो यहाँ जो आयरन का जो रॉड है वो मिट्टी को भी क्या करता है, प्लो करता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज बीम स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाउ के बारे में, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाउ क्या है? एक्चुअली जुताई जो होती है उसका क्या इम्पोर्टेंस है? उसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला ये कि ब्रेकिंग लार्ज लम्प्स इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, लार्ज लम्प्स ऑफ सॉइल। ये प्लाउ का पहला इम्पोर्टेंट ये है कि मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है, मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में वो ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। So this is the first importance of plow. Now move to the second importance of plow, that is disposing weeds, grass and crop residue. प्लाउ कर देने से, जुताई कर देने से ये भी देखा गया है कि जो खरपतवार होते हैं, weeds या घास वगैरह होती है, या फसल की जो बाकी का हिस्सा रह जाता है, जैसे अनाज निकालने के बाद बाकी का जो डंठल रह जाता है, वो सब का सब हट जाते हैं, वो सब का सब जो है ना मिट्टी से निकल जाते हैं।
सारे के सारे मिट्टी से निकल जाते थे। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाउ, डिस्पोजिंग वीड्स, ग्रास एंड क्रॉप रेसिड्यू। थर्ड इंपॉर्टेंट इज दैट कि वाई प्लाउ इज इम्पोर्टेंट। तो मिट्टी में मैन्योर और फर्टिलाइज़र हम तब तक नहीं मिला सकते हैं जब तक मिट्टी क्या हो, प्लाविंग न किया गया हो। मिट्टी की जब तक जुताई नहीं की गई हो तब तक उसमें खाद वगैरह सब नहीं मिला सकते। प्लाविंग कर देने से क्या होता है, प्लाविंग कर देने के बाद उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो मैन्योर फर्टिलाइज़र जो होता है बड़ी आसानी से मिट्टी के पार्टिकल्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो फिर प्लांट उसको अच्छे से उसमें से न्यूट्रिएंट लेके ग्रो करेगा। तो ये 3 बेसिक इंपॉर्टेंस था प्लाउ का। सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट हो। हो के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सो स्टूडेंट, हो जो है, जैसे प्लाउ आपने देखा कि सबसे पुराना टूल्स है जिसके जरिए जुताई होती थी मिट्टी की, तो उसी तरह से हो भी होता है। हो भी मिट्टी की जुताई करने वाला एक यंत्र है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह का हो होता है। ठीक है, यहाँ ये ब्लेड होता है ना, ब्लेड, ये बेंट प्लेट, ये हैंडल, ये ग्रिप, ये रॉड कहलाता है जो शाफ्ट का काम करेगा, और ये बीम जो जानवरों के कंधे पर अटैच रहेगा। ठीक है, इसमें उसमें डिफरेंस यही है कि ये ब्लेडेड टूल्स होता है, ये ब्लेड वाला यंत्र होता है जिसमें एक लकड़ी का लंबा सा रॉड होता है, ये ब्लेड है। ठीक है ना, ये एक लकड़ी का लंबा सा रॉड होता है, या आयरन का भी हो सकता है, ये वाला पार्ट, या लकड़ी का भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें एक बहुत ही फिक्स होता है ना, फिक्स और स्ट्रॉन्ग ब्लेड होता है। फिक्स और स्ट्रॉन्ग जो होता है इसमें ब्लेड होगा। ठीक है, और ये बेंट प्लेट होगा, और यही मिट्टी को क्या करेगा ना, उलटने पलटने का काम करेगा। ठीक है, ये अपसाइड डाउन करेगा। ठीक है ना, और ये हमारा हुआ क्या, हो हुआ स्टूडेंट। तो अभी हम लोग जानते हैं कि हो का क्या इम्पोर्टेंस है। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग जान लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हो के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ हो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे जो हो है, हो का इम्पोर्टेंस क्या है, इट चॉप रूट्स एंड अदर क्रॉप रेसिड्यू। हो का जब इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में जितने भी कोई फसल का जो भाग रह जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि बहुत जगह ऐसी खेती होती है कि जब मिट्टी तैयार हो जाती है, सॉरी फसल जब तैयार हो जाती है तो केवल उसका ऊपर का पार्ट काट लिया जाता है, जिसमें अनाज रहता है उसको काट लिया जाता है, बाकी का डंठल वगैरह सब होता है वो मिट्टी में ही छोड़ दी जाती है। फिर उसके बाद जुताई कर दी जाती है जिससे कि वो क्या होते हैं, मिट्टी में ही दब जाते हैं। दब जाने के बाद क्या होंगे, वो डिकम्पोज होना शुरू कर देंगे, सड़ना गलना शुरू कर देंगे, और वो मैन्योर बन जाएंगे, खाद बन जाएंगे। तो हो का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो फसल की जो शेष भाग होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे से मिट्टी से निकल आते हैं, है ना, मिट्टी से निकल आते हैं और मिट्टी में दब के सड़ के मैन्योर बन जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात कि ये मिट्टी को डिग करता है, खोदता है और अपसाइड डाउन करता है, एकदम ऊपर से नीचे पूरा पलट देता है। ठीक है, यानी कि हो जो होता है, हो अच्छी तरह से जुताई करती है। ठीक है ना, ये इसके बाद है इम्पोर्टेंट स्टूडेंट है सर, सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी प्लाउ है वो है कल्टीवेटर। आप अक्सर कल्टीवेटर को देखे होंगे, ट्रैक्टर में कल्टीवेटर लग जाता है, ट्रैक्टर उसको खींचता है। ठीक है ना, ट्रैक्टर उसको खींचता है। ठीक है ना, तो ये हुआ, अक्सर आप कल्टीवेटर देखते हैं। ये मॉडर्न मेथड है, कल्टीवेटर जो होता है जुताई करने का सबसे नया तरीका है, और आज के समय में मैक्सिमम जो है करीब करीब जो प्लाविंग होती है, करीब करीब जो जुताई होती है खेतों की, वो कल्टीवेटर से ही होती है, क्योंकि पुराने मेथड को अब धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट करते जा रहे हैं, बिकॉज उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है ना, और भी बहुत सारे कारणों से वो उतना बेहतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे कि कल्टीवेटर जो है एक मॉडर्न मेथड है, और जिसमें हम लोग ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं उसको ड्राइव करने के लिए, उसको खींचने के लिए। ठीक है, कल्टीवेटर के क्या फ़ायदे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्टीवेटर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कल्टीवेटर में स्टूडेंट आप देखेंगे कि ये हमारी
एनर्जी बचाएगी, हमारी मेहनत को बचाएगी, है ना, कम लेबर, कम मेहनत में और कम टाइम में, है ना, और सेव एनर्जी या और समय भी कम लगेगा हमें, एनर्जी भी कम लगेगी और मेहनत भी कम लगेगी, और हमारा जो है, हमारी जो मिट्टी है वो कल्टीवेट होकर रेडी हो जाएगी। फिर हम उसमें सोइंग करेंगे और आगे के प्रोसेस कर सकते हैं स्टूडेंट बड़ी आसानी से। सो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करेंगे, लेबलिंग की बात करेंगे। लेबलिंग का मतलब होता है बराबर करना, समतल करना, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ें जो है जब ऊबड़ खाबड़ होती है ना, जिगजैग होती है, रफ होती है, ठीक है ना, तो लेबलिंग करके हम चीज़ों को बराबर कर सकते हैं। एक्चुअली लेबलिंग जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट, वो प्लाउइंग के बाद होती है। मिट्टी की जुताई पहले होती है, उसके बाद उसकी लेबलिंग करी जाती है, ठीक है ना। लेबलिंग करने के लिए हम लेबलर का इस्तेमाल करते हैं। लेबलिंग करने के लिए हम लेबलर का इस्तेमाल करते हैं, और लेबलर जो हमारा होता है वो या तो लकड़ी का बना होगा या तो वो आयरन का बना होगा स्टूडेंट, ठीक है। जो लेबलर होगा वो लकड़ी का बना होगा या आयरन का बना होगा। एक्चुअली जब जुताई होती है तो आप देखे होंगे कि, है ना, कहीं कहीं जो है ना मिट्टी ज़्यादा ऊंची हो जाती है, कहीं कहीं गड्ढी हो जाती है ना, तो खेतों को क्या किया जाता है, बिल्कुल बराबर किया जाता है, ठीक है ना, खेतों को बिल्कुल बराबर किया जाता है, समझे ना, उसी को कहा जाता है लेबलिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेबलिंग क्यों करी जाती है, वाई लेबलिंग, ठीक है, लेबलिंग क्यों करी जाती है, ठीक है ना, लेबलिंग क्यों करी जाती है। तो देखेंगे, प्लाउड सॉइल, जुती गई मिट्टी, है ना, मिट्टी जिसमें जुताई करी गई है वो मिट्टी लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, और जब भी तेज़ हवा बहती है ना, या बारिश का पानी, है ना, इस तेज़ हवा के कारण वो मिट्टी उड़ सकती है, उड़कर, है ना, कहीं और जा सकती है, या तेज़ जब बारिश हुई तो वो मिट्टी जो है बह सकती है। तो लेबलिंग कर देने से क्या होता है कि तेज़ आंधी का भी और तेज़ बारिश का भी कोई असर नहीं पड़ेगा, और मिट्टी जो होगी ना, जुती गई जो मिट्टी है वो अपनी जगह पर ही बनी रहेगी, ना वो कैरी अवे होगी ना वो वॉश अवे होगी स्टिल, ठीक है, इसलिए लेबलिंग करी जाती है। सो स्टूडेंट अभी हम लोग जानेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाविंग, है ना, जो, सॉरी यहाँ प्लाविंग नहीं होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ लेबलिंग होना चाहिए, क्योंकि प्लाविंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ लेबलिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ लेबलिंग। सो स्टूडेंट इम्पोर्टेंस ऑफ लेबलिंग को समझ लेते हैं, क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ लेबलिंग, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लेबलिंग में आप ये देखिए कि लेबलिंग, मिट्टी को लेबलिंग कर दी जाती है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि प्रिवेंट द टॉप सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड और वास्ट अवे बाय रेन वाटर। अगर हम लेबलिंग कर देंगे तो तेज़ जब आंधी आएगी, जब हवाएं चलेंगी, तो मिट्टी जो है ना बहकर उड़कर कहीं और नहीं जा सकती है, ठीक है ना। पर्टिकुलरली टॉप की मिट्टी जो होती है वो तेज़ हवाओं के कारण बहकर या उड़कर नहीं जा सकती है, ठीक है। और उसी तरह से लेबलिंग कर देने के बाद जो तेज़ बारिश भी होगी तब भी मिट्टी बहकर कहीं नहीं आ सकती है, मिट्टी जो है जिस फील्ड में उसी फील्ड में रहेगी। तो ये एक फ़ायदे हैं कि टॉप सॉइल कहीं ना तो कैरी अवे होंगे ना ही वॉश अवे होंगे, ठीक है। और आपको पता ही है कि टॉप सॉइल ही ज़्यादा क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है, फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, ठीक है ना। और वहीं अगर कैरी अवे हो जाए और वही वॉश अवे हो जाए तो मिट्टी, बाकी की बेकार मिट्टी आपके खेतों में रह जाएगी, जिससे कोई ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो लेबलिंग कर देने से वो टॉप सॉइल जो होती है वो खेतों में ही बनी रहती है। दूसरी बात, अगर आप लेबलिंग नहीं करोगे और खेतों में पानी प्रोवाइड कराओगे तो पानी एक जैसा खेतों में एक तरह से, एक है ना, एक तरह से समान रूप से खेतों में नहीं फैलने वाला है, ठीक है ना। कहीं लेबलिंग कर दे, अगर लेबलिंग नहीं करेंगे तो कहीं मिट्टी जो है, कहीं खेत का कोई हिस्सा ऊंचा रह जाएगा, खेत का कोई हिस्सा नीचा रह जाएगा, तो नीचे वाले हिस्से में पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगे इरिगेशन के समय, और जो ऊंचा हिस्सा रह जाएगा खेत का वहाँ पानी पहुँच ही नहीं पाएगा। तो लेबलिंग कर देने से क्या होता है कि इरिगेशन के समय, सिंचाई के समय उनको पानी सब एक जैसा प्रोवाइड कराया जाता है खेतों के हर एक हिस्से में, ठीक है। चलिए,
अब जो है आगे हम लोग इसमें देखते हैं स्टूडेंट ये कि प्लाउड सॉइल मतलब जुताई करी गई मिट्टी है ना, जुताई करी गई मिट्टी में नमी होती है, मॉइस्चर, और यही नमी क्या करती है, जब सीड लगाते हैं ना, उसके अंदर सीड लगाते हैं, जब सीड को प्लांट करते हैं तो सीड इसी मॉइस्चर को लेकर जर्मिनेट करने लगता है, स्प्राउट करने लगता है। तो अगर जुती गई मिट्टी में नमी प्रेजेंट होती है, आप चाहते हैं कुछ नमी को हम मेंटेन रखें, नमी को लॉस ना होने दें, है ना, उस मॉइस्चर को लॉस ना होने दें, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेवलिंग करना पड़ेगा। लेवलिंग कर देने से जुती गई मिट्टी में जो मॉइस्चर होती है वो वहीं पर कंटेन रहती है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इससे ज़्यादा सीखेंगे, इससे आगे सीखेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर, उनके टाइप्स, और आगे का सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।